न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। अवैध कोयला खनन सिंडिकेट का खुलासा, ईडी ने 2 बड़े कोयला कारोबारियों को दबोचा। अपराध की गिरफ्त में शहर, शादी समारोह का फायदा उठाकर चितरंजन में क्वार्टर में चोरी। नगर निगम पर भेदभाव और घोटाले का आरोप, लोको टैंक मोड़ पर दुकानदारों का प्रदर्शन। आईएसपी में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग, टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में बानपुर में विशाल रैली। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आसनसोल के रानीगंज और दुर्गापुर के कोयला कारोबारी चिन्मय मंडल और किरण खां को गिरफ्तार किया है। जांच में सहयोग न करने और सवालों के जवाब नहीं देने के आरोप में सोमवार देर रात दोनों को हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को दोनों को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने जमानत खारिज करते हुए 18 फरवरी तक ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपी की दोनों अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े सिंडिकेट में शामिल थे और प्रोटेक्शन मनी के जरिए इस धंधे को संचालित करते थे। इस मामले में पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल से भी पूछताछ की गई है। ईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान बड़े तस्करी नेटवर्क और इसके मुख्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि 3 फरवरी को ईडी ने दुर्गापुर, आसनसोल, बर्दवान और दिल्ली समेत 9 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे। আমরা খুব খুশি, আমরা আসানসোল এলাকার মানুষ খুব খুশি, আমরা খুশি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এরকম প্রায় দিনই আমরা দেখছি যে বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়াকে ধরা হচ্ছে, কিন্তু মাথাতে কি আছে? এই যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে, এটা তো এই সরকারের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব হয়নি। আজকে এই কিরণ খাঁ, চিন্ময় মণ্ডল, তারা যে রাস্তা দিয়ে বালি কয়লা নিয়ে যায়, সেই রাস্তাতে 18টা বলছে থানা পড়ে, প্রত্যেকটা থানা টাকা খেয়েছে। একটা থানার ওসি আইসি উইদাউট আপনার তোলাবাজি, আপনার সিন্ডিকেটের মানে দক্ষিণা ছাড়া আপনার গাড়ি যেতে দেবে না। পুলিশ ইনভলভ, প্রশাসন ইনভলভ, সরকার ইনভলভ। আমরা শুনছি এই টাকাগুলো চুরির টাকা, কয়লা বালির টাকা ক্যামাক স্ট্রিট যাচ্ছে, কালীঘাট যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে? নামটা বলুন, আমরা নামটা তো জানতে চাই। আজকে সিবিআই কোর্টে আসানসোলে সিবিআই বললো যারা যারা এর পিছনে আছে বেনিফিশিয়ারি, আমরা তার নাম বের করব। কোথায় নামগুলো? কোথায় কারা আছে? কাদের জন্য নামগুলো চেপে যাচ্ছে? আমরা চাই আপনারা নামগুলো সামনে আনুন, কারণ এই ধরনের ক্রিমিনালস, এই ধরনের মাফিয়া ধরা হয়েছে আর প্রচুর মাফিয়ারা এখনো বাইরে রয়েছে। তাদেরকেও সতর্ক করছি, সময় কমে আসছে, আপনাদেরও ঘেরার সময় চলে এসেছে। তো যারা যারা এই কয়লা বালি চুরি করছেন তাদেরকেও বলবো সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু আবার বলবো, আমরা মাথাতে কে রয়েছে আমরা তাদের নামটা চাই, বাংলার মানুষ তার নাম জানতে চাই। एक समय शांति और सुरक्षा के लिए पहचाना जाने वाला यह शहर आज अपराध की काली छाया में डूबता जा रहा है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं शहर की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ रही है। पुलिस और आरपीएफ की जांच अब लोगों की नज़रों में केवल औपचारिकता और नाटक बनकर रह गई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जांच की फाइलें नौकरशाही की धूल में दबती जा रही। इसी कड़ी में एक और सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। चितरंजन के 84 नंबर रोड स्थित क्वार्टर नंबर 34A में सोमवार रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात 84 नंबर रोड पर एक शादी समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी रिसेप्शन की रस्म 85 नंबर मैदान में चल रही थी। शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर रात करीब 11 बजे चोरों ने बंद पड़े क्वार्टर नंबर 34A का ताला तोड़ दिया और घर में रखे सामान व नकदी लेकर फरार हो गए।
परिवार के सदस्य जब शादी समारोह में भोजन कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर वालों के अनुसार वे शादी में निमंत्रण पर गए थे और क्वार्टर खाली था। इसी दौरान चोरों ने नकद 2500 रुपये और थोड़ी मात्रा में सिटी गोल्ड के गहने, जिनमें एक माला और चूड़ियां शामिल है, चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही चितरंजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसनसोल विंग्स एंड क्लॉज की ओर से आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य शहर में मौजूद रास्ते के कुत्तों को लेकर आम लोगों को जागरूक करना था। रैली का आयोजन आसनसोल नगर निगम के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर संगठन की सचिव चंद्रा मुखर्जी ने बताया कि रास्ते के कुत्तों को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की ओर से लगातार रास्ते के कुत्तों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि यदि किसी स्थिति में कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को बार बार इंजेक्शन लेने की जरूरत ना पड़े। चंद्रा मुखर्जी ने आगे बताया कि इस रैली के समापन के बाद आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में पशु चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ और अन्य जानकार मौजूद रहेंगे, जो रास्ते के कुत्तों के संरक्षण, वैक्सीनेशन और मानव पशु अस्तित्व पर अपने विचार साझा करेंगे। আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজের সহযোগিতায় ওনাদের সহযোগিতায় আমরা একটা র্যালি করছি পথ পশুদের ওপর সচেতনতা এবং আমাদের ফোর্ট নাইট চলছে যে রাস্তার কুকুরদের আমরা ভ্যাকসিনেশন করছি, যাতে ওরা যদি মানুষকে কামড়ায় তাহলে কিন্তু মানুষকে আর অ্যান্টি র্যাবিস ইঞ্জেকশন দিতে হবে না, জলাতঙ্ত্র রোগে দিতে হবে না মানুষকে। এই উদ্দেশ্যে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই র্যালিটা আজকে দিচ্ছি। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
आसनसोल के जीटी रोड स्थित लोको टैंक मोड़ पर आज छोटे दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 3 साल पहले नगर निगम ने शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर इन दुकानों को हटाया था और वैकल्पिक दुकान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक अधिकांश दुकानदारों को कोई जगह नहीं मिली है। इस बीच उसी स्थान पर एक व्यापारी को नर्सरी चलाने की अनुमति दिए जाने से नाराज दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और पार्क में तोड़फोड़ भी की। आदमी को लग जाएगा सबर में कुर्सी मौके पर पहुंचे आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया ने नगर निगम पर भेदभाव और आर्थिक घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सभी दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। একজন এবিপি কনস্ট্রাকশন প্রায় 96 লাখ টাকা, প্রায় 1.5 কোটি টাকা খরচা হয়েছে পার্কে। আপনি দেখুন এই পার্কের মধ্যে কোনো ঝুলা আছে, বাচ্চার কোনো খেলার কোনো ব্যাপার আছে, কিছু নাই। পার্ক হয়েছে কিন্তু পার্ক কোথায়? কোনো বাচ্চাদের জন্য খেলার জন্য কিছু নাই, কোনো ঝুলা নেই, কোনো কিছু নেই। শুধু একটা দোকানদার আসানসোল নার্সারি, পুরো দেখুন দোকানদারি হচ্ছে এখানে। পুরো পার্কটা শুধু একটা লোককে দেওয়া হয়েছে। কার শর্তে? আসানসোল বুধার একজন কাউন্সিলর আছেন, ওনার খুব খাস লোক আছে যে নার্সারি চালাচ্ছে আসানসোল নার্সারি, একে পুরা 42 জন লোকের পেটে লাথি মেরে শুধু একজন লোককে দেওয়া হয়েছে। তার মানে নিশ্চয় দুর্নীতি হয়েছে, মোটা টাকার খেলা হয়েছে। আমরা সেই জন্য মেয়র সাহেবকে আগেও জানিয়েছিলাম, আজকেও জানাচ্ছি, আপনি তদন্ত করুন। প্রায় 1.5 কোটি টাকা বেশি খরচা হয়ে গেছে পার্ক কনস্ট্রাকশনে। যারা দোকানদার ছিল তারা দোকান পায়নি, এবং 1.5 কোটি টাকা পার্কে যে খরচা হয়েছে, পার্ক কোথায়? কোনো রকম কোনো ঝুলা নেই, কোনো রকম বাচ্চাদের খেলার কোনো সাধন নেই, কিছু নেই। তো শুধু একটা দোকানদারকে, একজন বিল্লু বলে আছে কন্ট্রাক্টর, এবিপি কনস্ট্রাকশন মালিক, সে কি পুরো এই পার্কের পরিচালনা করছে। তো কেন দেওয়া হয়েছে একজন লোককে? কন্ট্রাক্টর আছে, সে কাজ শেষ করবে, বেরিয়ে চলে যাবে। তো মেনটেনের জন্য পুরো এইসব দোকানদারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा आसनसोल बोकारो पैसेंजर ट्रेन को दोबारा शुरू किए जाने के बाद आज आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने इसी ट्रेन से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार जताया। विधायक ने कहा कि ट्रेन बंद होने से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने आद्रा डिवीजन के डीआरएम साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर से मुलाकात की और ट्रेन को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से भी आग्रह किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि भाजपा कम बोलती है और काम ज़्यादा करती है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन सरकार के तहत विकास कार्यों को और गति मिलेगी। আজকে আমি বানপুর স্টেশন থেকে আমাদের আসানসোল বোকারো প্যাসেঞ্জার, যেটা 6 বছর ধরে বন্ধ ছিল, কোভিডের সময় থেকে এটা বন্ধ হয়ে গেছিল এবং স্থানীয় মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, স্পেশালি ডেইলি প্যাসেঞ্জার, পুরুষ বলুন, মহিলা বলুন, যারা স্কুলে কাজ করছে, রেলওয়েতে কাজ করছে, বিভিন্ন অফিসে কাজ করছে, পুরুলিয়ার দিকে, আদ্রার দিকে যারা যায়, খুব অসুবিধা হয়েছিল। তারা আমাকে চিঠি দিয়েছিল। আমি এটা নিয়ে আমি জিএম সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মিস্টার অনিল মিশ্রা, ডিআরএম আদ্রা এবং কেন্দ্র সরকারকেও চিঠি দিই, এবং আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আমার মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি 7 দিন আগে আমাকে ফোন করে এবং বিষয়টি উনি পরশুদিন করে দিয়েছেন। আজকে সেই ট্রেনটিতে করে প্রথম দিন আজকে চালু হলো, এবং আমার সমস্ত ডেলি প্যাসেঞ্জার ভাইরা বোনেরা এবং হকার্স যারা হকারি করতেন এই ট্রেনে, আজকে তারাও তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। যাদের সঙ্গে আমরা আজকে ট্রাভেল করলাম, আবার ট্রেনে করেই আমরা আবার বাড়িতে ফিরে। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में मंगलवार को बानपुर के भारती भवन से टनल गेट तक एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में आईएसपी में नौकरी की मांग कर रहे स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। टनल गेट पर सभा के बाद आईएसपी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। अशोक रुद्र ने कहा कि सेल आईएसपी के आधुनिकीकरण से नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं, लेकिन स्थानीय योग्य युवाओं को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, उसके बाद बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिले। साथ ही उन्होंने आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ दिखावटी राजनीति कर रही है। इस मुद्दे पर आईएसपी प्रबंधन से अब तक कोई बातचीत नहीं की है। শহর যার জন্য গড়ে উঠেছে, স্যার বীরেন মুখার্জিকে এরা সম্মান দেয় না, তার স্ট্যাচু উঠিয়ে দিয়ে ফেলে দিয়েছে। বুঝে দেখুন, কেন এরা তো রিটায়ারমেন্টের 2-3 বছরে আসে। সব অফিসার কন্ট্রাক্টরকে দেন, এটা আমরা হতে দেব না। আমরা বারবার বলছি, এই লড়াই কিন্তু প্রত্যেকটা পাড়ায় ছড়িয়ে গেছে। আজকে পুলিশের আধিকারিকেরা আছেন, তারা সকালে ফোন করেছিলেন যে এত হাজার খানেকের বেশি যাতে লোক না হয়, তাই বাকি দিকে আসতে বারণ করেছি। আপনারা পরেও দেখুন, এখনো লোক আসছে, নাহলে কিন্তু 500,000 সাধারণ মানুষ নিয়ে যারা এখানকার ছেলে মেয়েদের কর্মপ্রার্থীদের বঞ্চিত করবে, আমরা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো। नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 की नई कमेटी की घोषणा की गई। कमेटी की घोषणा अध्यक्ष गुरदास चटर्जी और उपाध्यक्ष भानु बोस द्वारा की गई। गुरदास चटर्जी को एक बार फिर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि भानु बोस और राजेश तिवारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा नई कमेटी में जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सहित अन्य पदाधिकारियों के नाम भी घोषित किए गए। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए इस बार भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। নতুন এবং পুরনো মিশ্রণে এই কমিটি আমরা তৈরি করেছি। আজকে আমি আমাদেরকে ভাইস প্রেসিডেন্ট কে জেনারেল সেক্রেটারি আর মেম্বার প্লাস ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট
এ সমস্ত আমরা ডিক্লেয়ার করব। ভানু আমাদের সহসভাপতি, তিনি ডিক্লেয়ার করবেন। সবাইকার সহমত অনুযায়ী আমরা এই কমিটি করেছি। যদি আরও কারোর নাম মনে হয় যে কমিটিতে বাদ চলে গেছে, কেন একটা বিশাল কমিটি বানানোর পরে অনেকের ক্ষোভ থাকতে পারে যে আমি কমিটিতে চান্স পেলাম না বা কিছু, তো আমরা সবাই তৃণমূলের সৈনিক, আমরা কিন্তু কেউ নেতা নয়। রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ দেন, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে নির্দেশ আসে যে তোমরা পূর্ণাঙ্গ কমিটিটা এবারে দাও, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে দিতে হবে। সেইভাবে আমাদের আগেও কমিটি ছিল, দু একজনকে আরও নতুন অ্যাড করা হয়েছে। আমরা ইয়ং জেনারেশন এবং যারা মাদারে ছিল তাদেরকে মিশ্রিতভাবে এটাকে একটা তালিকা প্রকাশ করা। এটার মানে এই নয় যে ইলেকশনের কথা সামনে রেখে নয়, আমাদের বরাবরই কমিটি আছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर।